यहाँ पर हम आज क्लाइमेक्स स्टडी चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना और कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में ये वीडियो बना रहे हैं और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। तो इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। जी हाँ, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने के लिए क्या होता है कि कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है और एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज की संख्या अधिक हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज जो है एक ही होता है। इसलिए क्या करते हैं कि सिंपल सेंटेंस को जब कंपाउंड सेंटेंस में बदला जाता है तो मुख्य क्रिया वाले भाग को छोड़ देते हैं, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कर देते हैं और अन्य जो फ्रेज आते हैं या शब्द आते हैं उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में बदल देते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे नंबर 1 पार्ट आप में देखिएगा, ये बाय यूजिंग कम्युलेटिव कंजक्शन। जी हाँ, कम्युलेटिव कंजक्शन का होता है हिंदी की संयोजक, योग बताने वाले या जोड़ बताने वाले संयोजक। तो दो वाक्यों या दो फ्रेज़ों को जब हम एक से दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो उनमें हम एंड का प्रयोग कर सकते हैं, एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। तो एंड लगाते हैं तो अर्थ निकलेगा हमारा, और एज वेल एज लगाएंगे तो जैसा कि, और बट आल्सो का यूज़ करेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो तो केवल वही नहीं बल्कि और, ये केवल नहीं बल्कि के लिए आ जाएगा। तो ऐसे सेंस निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा जब हम ऐसे सेंटेंस को का हिंदी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो अब आगे देखिएगा, आगे आपका है कि सिंपल सेंटेंस को एग्जाम्पल में कैसे यूज करते हैं। कि सिंपल सेंटेंस का एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल। बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल, यानी ईमानदार होने के साथ साथ वो सज्जन भी है। ईमानदार होने के अतिरिक्त वो अलावा वो सज्जन भी है। तो वह केवल ईमानदार ही नहीं है बल्कि सज्जन भी है। तो इसको हम फ्रेज नॉट ओनली बट आल्सो कंजक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल। ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। ये आपका ऊपर ये है आपका सिंपल सेंटेंस, ये आपका बनाता है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस बना कैसे, कंपाउंड सेंटेंस जो बना वो कम्युलेटिव कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ कर दिया गया। और बिसाइड्स यहाँ पे है तो बिसाइड्स जो है प्रीपोजिशन है, तो इसका प्रयोग सिंपल सेंटेंस में कर लिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे हम बोथ का मतलब क्या देता है, यानी दो सब्जेक्ट जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बोथ मतलब दोनों होता है। बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड, यानी राम और उसकी बहन दोनों फेल हो गए। तो बोथ एंड का प्रयोग जब होता है तो इसको हम कंपाउंड में एज वेल एज के साथ यूज़ कर लेते हैं। किसके साथ, एज वेल एज के साथ। जैसे दिया है बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड, राम और उसकी बहन दोनों फेल हो गए। तो जैसा राम फेल हुआ वैसे उसकी बहन भी फेल हो गई। तो यह हो जाएगा राम एज वेल एज हिज सिस्टर फेल्ड। राम जैसे फेल हुआ उसकी वैसे ही उसकी बहन भी फेल हो गई। ठीक, अब आगे देखते हैं हम कि अगला नंबर क्या है। अगला नंबर हमारा है बी। तो बी में क्या दिया गया है, बाय यूजिंग कम्युलेटिव कंजक्शन बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजक्शंस, यानी विकल्प बताने वाले, चॉइस बताने वाले कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसमें विकल्प जो बताते हैं ये आइदर के साथ आर जुड़ा होता है
और जो डॉट डॉट दिया इसके बीच में हमको सब्जेक्ट लिखना है, यानी जिसके बारे में ये कहेंगे। फिर यहाँ पे नाइदर नार, यहाँ भी बीच में वही डालना पड़ेगा हमको हेडवर्ड, और अदरवाइज या फिर हमारा और भी अकेले आता है। तो आर का मतलब भी हो गया अथवा, अदरवाइज मतलब अन्यथा, नाइदर नार ना तो के अर्थ में आता है, आइदर आर या तो या की सहायता से कंपाउंड सेंटेंस बनाने में हमें ये उपयोग करता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल को कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो वन ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यहाँ पे हमारा क्या रहा, चॉइस बता रहा है, दोनों कथनों में से एक कथन सत्य है, दोनों कथनों में से केवल एक सत्य है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो ये कथन सत्य है या फिर वो कथन सत्य है। वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो आइदर आर और नाइदर नार के साथ हमको सिंगुलर वर्ब का यूज ही किया जाता है। तो देखते हैं, आइदर दिस या तो ये, और दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, या तो ये कथन सही है या वह कथन सही है। और अगला एग्जांपल देखते हैं सिंपल का एक, वी शैल मिस द ट्रेन विदाउट मेकिंग हास्ट, बिना शीघ्रता किए हम ट्रेन को छोड़ देंगे, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो मिस के लिए छूटने के अर्थ में आ गया, खो देंगे या छूट जाएगी। वी शैल मिस द ट्रेन विदाउट मेकिंग हास्ट, बिना शीघ्रता किए, बिना जल्दबाजी किए हम ट्रेन खो देंगे। तो ये कंपाउंड में आपका कैसे बनेगा, अदरवाइज का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज, या फिर अदरवाइज के स्थान पे हम और का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। आर मतलब भी वही देगा, अन्यथा या अथवा, और अदरवाइज भी देगा। तो मेक हास्ट, शीघ्रता करो, अदरवाइज अन्यथा वी शैल मिस द ट्रेन, हमारी ट्रेन छूट जाएगी या हम ट्रेन खो देंगे। ये चीज़ है, इसी स्टेशन आपको जाना है तो जल्दी करने के लिए वी शैल मिस द ट्रेन यूज़ कर सकते हैं। और फिर आगे देखते हैं, ये हो गया आपका कम्युलेटिव कंजक्शन हो गया, और अल्टरनेटिव कंजक्शन हो गया। अब देखते हैं सी नंबर पे आपका दिया हुआ है, बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजक्शन, यानी एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोध प्रकट करने वाले कंजक्शंस। जो कंजक्शंस विरोध प्रकट करते हैं, वाक्य में विरोधाभास होता है, वो एडवर्सेटिव कंजक्शंस होते हैं। अब इनमें देखते हैं हम, जो दोनों क्लास होते हैं, जो प्रिंसिपल क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास होगा, उन दोनों के बीच में हमको कुछ विरोध लगेगा, ठीक है। तो एडवर्सेटिव कंजक्शन में विरोध जब प्रकट किया जाता है तो हम यूज़ करते हैं एट, बट और स्टिल। एट का मतलब होता है फिर भी, बट का मतलब होता है लेकिन या फिर भी कह दे, और स्टिल का मतलब भी हो जाएगा फिर भी, अब भी, जब भी। तो देखते हैं हम सिंपल सेंटेंस का, जब इन स्पाइट ऑफ वर्क हार्ड शी फेल्ड, यानी इन स्पाइट ऑफ का अर्थ क्या होता है, के बावजूद, वर्क हार्ड कठोर परिश्रम, यानी कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी सी फेल्ड, वह असफल हो गई, वह फेल हो गई। अब यहाँ पे क्या निकला हमारा, सी वर्क हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया, एट सी फेल्ड, फिर भी वो फेल हो गई। तो कठिन परिश्रम करने का मतलब है कि कठिन परिश्रम जो लोग करते हैं वो पास होते हैं, लेकिन यहाँ पे फेल हो गई, तो ये विरोधाभास हो गया। तो विरोधाभास के लिए हम यहाँ पे विरोधाभास के लिए एडवर्सेटिव कंजक्शन एट का प्रयोग करते हैं। वर्क हार्ड, शी वर्क हार्ड बट शी फेल्ड, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट का प्रयोग भी कर सकते हैं। और अगले एग्जांपल में देखिएगा, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही वर्क्स डे एंड नाइट, यानी देखिए वह बीमार भी है, बीमार होने के बावजूद वह दिन और रात काम करता है, बीमार होने के बावजूद वो दिन और रात काम करता है। तो यहाँ पे के बावजूद आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ करेंगे स्टिल का प्रयोग कर लेंगे। किसका यूज़ करेंगे, स्टिल का यूज़ करेंगे। तो देखिए, ही इज इल, वह बीमार है, स्टिल
मतलब फिर भी ही वर्क्स डे एंड नाइट, वह दिन और रात काम करता है। तो जो लोग बीमार होते हैं वो दिन और रात काम नहीं कर सकते, उनका स्वास्थ्य और ख़राब होता जाता है। लेकिन यही है यहाँ पे विरोधाभास, एडवर्सिटी क्या है कि यहाँ पे बीमार भी है और परिश्रम भी कर रहा है। तो ऐसे चीज़ों को जोड़ने के लिए हम एडबट और स्टिल का ही यूज़ करेंगे। डी नंबर पे देखिएगा आप, बाय यूजिंग इलेटिव कंजक्शंस। इलेटिव कंजक्शंस क्या होता है, परिणाम बताने वाले होते हैं। ऐसे कंजक्शंस जिससे हमें कोई रिजल्ट मिलता है या किसी काम को करने के बाद जो परिणाम मिलता है उस परिणाम की ओर ये इशारा करते हैं। सो और देयरफॉर ये होता है, सो का मतलब होता है इसलिए, और देयरफॉर का मतलब भी होता है इसलिए। अब देखिएगा एग्जाम्पल इसमें क्या है, द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसोबीडियंस। अध्यापक ने लड़के को पनिशमेंट दिया यानी सजा दिया, फॉर डिसोबीडियंस आज्ञा पालन न करने के लिए, आज्ञा अवमानना करने के लिए, अवज्ञा करने के लिए उसे सजा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या किया, देखिए द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसोबीडियंस, लड़के को सजा दिया गया अध्यापक के द्वारा, क्यों दिया गया, अवमानना के लिए। तो परिणाम बताया गया है, अगर वो डिसोबीडियंट ना हो गया होता, उसने अगर गलती ना की होती तो उसे सज़ा नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे हमारा क्या बना रहा है, यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट बता रहा है। तो रिज़ल्ट बताने के लिए हम यूज़ क्या कर सकते हैं, रिज़ल्ट बताने के लिए कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे इसको। द बॉय वाज डिसओबीडियंट, यहाँ पे हम ओबीडियंस था तो ओबीडियंस का ओबीडियंट यहाँ पे नाउन कर दिए। द बॉय वाज डिसओबीडियंट टू द टीचर पनिश्ड हिम। ये देखिए सेंटेंस में मिस्टेक है, द बॉय वाज डिसओबीडियंट, यहाँ पे टू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे, यहाँ मिस्टेक यही है। द बॉय वाज डिसओबीडियंट, लड़का आज्ञाकारी नहीं था, सो द टीचर पनिश्ड हिम, इसलिए अध्यापक ने उसे सजा दिया। तो यहाँ पे देखते हैं टू का यूज़ नहीं होगा, टू मिस्टेकिंग हो गया है, तो आपको सो का यूज़ करना है। तो ये सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस में बन जाएगा। सो और देयरफॉर का यूज़ कर लेते हैं किसमें, रिजल्ट बताने के लिए। चेंजिंग द कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। अब देखिए जितना ये पार्ट पूरा हुआ है आपका, चारों कंजक्शंस, इलेटिव, कम्युनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव और अल्टरनेटिव, ये चारों कंजक्शंस यहाँ पे पूरे होते हैं। अब इस पार्ट में चूँकि हम 2 वीडियो ना हो इसलिए एक ही पार्ट में आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बना दिया गया। अब कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बनाना इसी नियम का उल्टा हो जाता है। तो जो जैसे यहाँ पे जो कंजक्शंस लगते हैं उन कंजक्शंस को रिमूव करेंगे, इससे कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे फिर एक बार पहचान बता दें कि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लास तथा कम से कम उसका एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए क्या करते हैं, एक वाक्य को कोऑर्डिनेट क्लास में प्रिंसिपल क्लास फ्रेज इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। कम से कम एक वाक्य के लिए क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग क्लास को प्रिंसिपल क्लास यानी फ्रेज में बदल देते हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्लास को एक प्रिंसिपल क्लास में बदलेंगे और वो फ्रेज क्या करेंगे, हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कर लेते हैं। इन्फिनिटिव देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल है, जेरेंड और पार्टिसिपल का यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड सेंटेंस का हमने एग्जांपल लिया, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड जंप्ड इनटू द रिवर, उसने कपड़े उतारा और वो नदी में कूद गया। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स
and jumped into the river। तो ऊपर देख रहे हैं हम क्या किया गया है, जिरंड। तो जिरंड में क्या करते हैं, टुक ऑफ हिज क्लॉथेस। तो इसमें एक फ्रेज हम यहाँ पे बना रहे हैं क्या कि आफ्टर लगा देंगे। आफ्टर हम प्रीपोजिशन का यूज़ कर, आफ्टर टुक का हो जाएगा पार्टिसिपल करेंगे, और जिरंड करेंगे तो टेकिंग हो जाएगा। आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथेस, अपने कपड़े उतारने के बाद, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूद गया। तो एक क्लास को हम प्रिंसिपल क्लास बना लिए यहाँ पर, और दूसरे क्लास को उसके मूल रूप में यानी फिनाइट वर्ब में ही रहने देते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, आई एंटर्ड द हाउस एंड साई ए डॉग ड्रिंकिंग मिल्क। मैं कमरे में प्रवेश किया और मैंने एक कुत्ते को दूध पीता हुआ देखा। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि कमरे में प्रवेश किया और दूध पीता हुआ देखा। तो एंटरिंग द हाउस आई सॉ ए डॉग ड्रिंकिंग मिल्क, जैसे ही मैं कमरे में प्रवेश किया तो मैंने दूध पीते हुए उसे देखा। ठीक है, हाँ तो ये हम देखा है हमने यहाँ पे कि एंटरिंग द रूम, आई एंटर्ड द हाउस एंड सॉ ए डॉग ड्रिंकिंग मिल्क। तो यहाँ पे हम क्या किए इसको, यहाँ पे हमने इसको एंटर्ड को जिरंड बना दिया गया। ठीक है, या इसको ये कह सकते हैं जिरंड ना करके ये पार्टिसिपल को यूज किया गया, जो कि पार्टिसिपल वो होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। तो यहाँ पे एंटरिंग द हाउस ये पार्टिसिपल हो गया जो कि वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम कर दिया, तो फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो गया। आई सॉ ए डॉग ड्रिंकिंग मिल्क, मैंने एक कुत्ते को दूध पीता हुआ देखा। ये बात हो गई स्पष्ट। अब देखते हैं हम प्रीपोजिशन फ्रेज का प्रयोग करके भी हम इसको चेंज कर सकते हैं इस टाइप के सेंटेंस को। तो प्रीपोजिशन फ्रेज अब देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस में क्या आया था, नॉट ओनली बट आल्सो। तो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ हम किसके साथ किए थे, ऐसे सेंटेंस में जिसमें बिसाइड था, यानी एक काम के अलावा दूसरा काम भी उसमें जुड़ा हो तो हो जाता है कम्युलेटिव कंजक्शन। तो कम्युलेटिव कंजक्शन में क्या करते हैं, जिसकी यूज़ जिस स्थान पे जिसका यूज़ होता है नॉट ओनली बट आल्सो को रिमूव करके उसका यूज़ हम कर लेते हैं। देखिए नॉट ओनली बट आल्सो, ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस, उसने केवल एक वादा भी ही नहीं किया, बट केप्ट इट आल्सो, बल्कि उसे पूरा भी किया। तो बिसाइड्स क्या लगाएंगे कि हम बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस, वादा करने के अतिरिक्त ही केप्ट इट, उसे इसने पूरा भी किया। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा बिसाइड्स। तो बिसाइड्स हमारा प्रीपोजिशन है, बिसाइड्स हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, आगे देखते हैं इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव में हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब के पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये होता है हमारा इन्फिनिटिव। अब देखते हैं यू, कंपाउंड सेंटेंस में दिया है यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर और यू विल बी पनिश, आपको अपने अधिकारियों का आज्ञा मानना अवश्य चाहिए, अन्यथा यू विल बी पनिश्ड, आपको सज़ा दिया जाएगा। अन्यथा यू विल बी पनिश्ड, अन्यथा आपको सज़ा दिया जा सकता है। तो यहाँ देखते हैं हम क्या हुआ कि यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स और यू विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये टू स्केप का यूज़ कर लिया गया। अब टू स्केप यहाँ पे हो गया आपका जिरंड, यानी सज़ा से बचने के लिए यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स, आपको अपने अधिकारियों का आज्ञा मानना चाहिए। टू स्केप पनिशमेंट, हम पनिश को क्या कहिए, पनिशमेंट यहाँ पे नाउन के बना देंगे, क्या बना देंगे, नाउन बना देंगे। और टू स्केप हमारा क्या हो जाएगा, टू स्केप हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। सज़ा से बचने के लिए यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स, आपको अपने अधिकारियों का आज्ञा माननी चाहिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों को पसंद आया होगा वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगले वीडियो में हम आपको इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आएंगे।
तो ये आपकी बोर्ड परीक्षा में उपयोगी होगा। हाँ, उम्मीद करते हैं। जो लोगों को एक्सरसाइज चाहिए, एक्सरसाइज करने के लिए वहाँ पे PDF हमारा एक्सरसाइज ले सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करेंगे और एक्सरसाइज के लिए अपना PDF भी तैयार कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9125311775। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपना होमवर्क चेक करा सकते हैं और अपना नंबर देंगे तो यहाँ पे हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, और फिर आप वहाँ से अपना होमवर्क करके और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि इससे जो भी मिस्टेक होगा आपको चैप्टर आसानी से तैयार हो जाएगा। इसी के साथ मैं रत्नेश मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। गुड मॉर्निंग, टेक केयर, गुड बाय।